And that comes by experience, that comes by understanding your jawans, and most importantly, it comes from how you have trained your jawans. अगर आपने पीस टाइम के ऊपर अपने जवान्स को और अपनी कमांड को ऐसा ट्रेन किया है, और ट्रेनिंग में अगर आप स्ट्रांग रहे हो, लाइक मेरी रेजिमेंट आज भी मैं अभी हमारे रेजिमेंट के 60 साल हुए थे, तो मैं जब गया रेजिमेंट में तो पुराने जो जवान और जेसीओ मुझे थे या अफसर आ रहे थे मिले, तो आज भी मुझे कहते हैं कि सर जिस तरह की ट्रेनिंग आप हार्ड ट्रेनिंग देते थे उस तरह की ट्रेनिंग हमें आज तक किसी ने नहीं दी, और वही ट्रेनिंग आज भी काम आ रही। सो बेसिकली क्या है, ट्रेनिंग में आप खून निकाल दीजिए, पसीना निकाल दीजिए, लोगों का खून निकाल दीजिए। हम लोग सुबह प्रैक्टिस कैंप महाजन में शुरू करते थे 4 बजे, और रात को 12 बजे आके हम डीब्रीफिंग करते थे। मतलब रात सारे दिन का काम हम रात को 12 बजे बर्फ में, अपना सर्दियों में इंदिरा गांधी केनाल के पास आके हम पूरी रेजिमेंट खड़े होकर डीब्रीफ करते थे कि ये दिन में किया, ये गलतियां हैं, और अगले दिन सुबह 4 बजे फिर हम ट्रेनिंग के लिए निकल जाते। रात में 12 बजे आके फिर अगले दिन सुबह 4 बजे ब्रेकफास्ट पैक करके वापस। और ये 2-2 महीने 3-3 महीने हम इस तरह से हमने ट्रेनिंग करी। सो अगर आपकी ट्रेनिंग अच्छी है और अगर आप एम्पैथेटिक हैं, देखिए ये उस सिचुएशन में खाली मोरल को रेज करना की बात नहीं है, इट्स पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग एंड पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप। अगर आप लीडर हैं और आपके जवानों का आपके ऊपर भरोसा है और फेथ है और ट्रस्ट है, तो फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, फिर वो अपने आप ही आपके साथ चलेंगे। लेकिन अगर आपके जवानों को आपके ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं है, यू आर नॉट अ वेरी गुड लीडर, तो फिर वो सवाल उठाएंगे और उनका मोरल तब लो होगा जब ट्रस्ट इशू है, जब आपके पास में आपके जवानों का ट्रस्ट नहीं है, भरोसा नहीं है, उनको ये पता है कि ये साहब जो भी करेंगे वो रेजिमेंट के लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा है, सबसे पहले मेरी रेजिमेंट के लिए अच्छा है और मेरे लिए अच्छा है, तो फिर उसका मोरल कभी लो होगा ही नहीं, क्योंकि उसको आप पे भरोसा है। मोरल वहां लो होता है टेम्पररी, ठीक है, कुछ सेटबैक हुआ वो उस टाइम पे समझ में आती है, बट मोरल आपका रेजिमेंट का तभी लो होता है जब आपको कमांडिंग ऑफिसर के ऊपर, अपने बैटरी कमांडर या कंपनी कमांडर के ऊपर या अपने लीडर के ऊपर ट्रस्ट खत्म हो जाता है, फेथ खत्म हो जाता है, अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा खत्म हो जाता है। अगर आपको अपनी ट्रेनिंग पे भरोसा नहीं है कि आप इस सिचुएशन को हैंडल कर पाओगे या नहीं हैंडल कर पाओगे, तब उसका मोरल लो होगा, फिर उसको उठाना बड़ा मुश्किल है। उसके लिए तरीका यही है कि आप अपना रिलेशनशिप उसके साथ कैसे इंप्रूव करते हो, उसको किस तरह से फील्ड में ले जाते हो, किस तरह से आप उसको ट्रेन करते हो। और ट्रेनिंग में यह है कि अगर वो 10 घंटे काम कर रहा है तो 12 घंटे आपको काम करना है, लीडर को एक्स्ट्रा करना है। एब्सोल्युटली। और ये भी जरूरी है कि खाली काम नहीं करना, आपने उसका ख्याल भी रखना है। आपने ये देखना है कि उसको टाइम से टाइम खाना मिले, आपने ये भी देखना है कि टाइम से टाइम उसको अगर गर्मी है तो ठंडा पानी मिले, टाइम से उसको छुट्टी जाना है तो उसकी जरूरत है तो वो छुट्टी जाए। तो अगर आप हर चीज का ध्यान रखोगे, उसकी फैमिली का ध्यान रखोगे, तो आर्मी में बेसिकली जो फैमिलीज होती हैं, हम जैसे मेरी वाइफ है या मेरे बच्चे हैं, तो वो रेजिमेंट की फैमिलीज, बाकी जो फैमिलीज हैं उनका पार्ट है। तो जब हम बाहर जाते थे तो हमारी फैमिलीज होती थी, अफसरों की फैमिली, वो जवानों की, जेसीओस की फैमिलीज के साथ में उनका ख्याल रखती थी पीछे से। हाँ, उनके बच्चों को पढ़ाना, उनके बच्चों को, तो उसको ये पता है कि अगर मैं यहां लड़ रहा हूं तो पीछे सीओ साहब की मेम साहब है या बाकी जो अफसरों की मेम साहब हैं या मैडम हैं, वो हमारी फैमिलीज का भी ध्यान रख रही है। तो ये एक बहुत बड़ा सेटअप है। ये रेजिमेंट की जो कमांड होती है वो एक दिन की कमांड नहीं है, ये बनाई जाती है, ये सेटअप क्रिएट किया जाता है, ये भरोसा बनाया जाता है। और बहुत सिंपल सी बात है, आपके साथ में क्यों कोई आदमी ऑपरेशन में जाए जबकि उसको पता है कि वहां से वापस आने के चांसेस जो है 50% है। वो तभी जाएगा अगर आपकी ट्रेनिंग के ऊपर, आपकी कमांड के ऊपर जब ट्रस्ट होगा, भरोसा होगा, और उसको ये भी पता होगा कि अगर मेरे को कुछ होता है तो मेरी फैमिली को पीछे से, मेरे घर वालों को पीछे से देखने का जो है कोई ना कोई होगा। और इसीलिए आज भी जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, कई लोग अब नहीं हैं, तो उनकी फैमिलीज अभी भी आती हैं। हमारे रेजिमेंटल के जो रेजिंग डे होता है उसमें हम उनको बुलाते हैं, वो आते हैं, उनको हम ऑनर करते हैं, उनको याद करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम खाली मुंह से बोलते हैं,
आज भी उनके बच्चे अभी ये पिछले बैच में एसएसबी के ये भी 10 फरवरी को बैच शुरू हुआ था, सॉरी 10 जनवरी को बैच शुरू हुआ था। उसमें मेरे रेजिमेंट के 2 जवान के बच्चे थे, तो मेरे साथ कनेक्ट हुए किसी तरीके से कि उनको पता लगा कि सर हैं, उनको ट्रेन किया, वो दोनों के दोनों सिलेक्ट हो गए। अब ये जो है मेरे लिए बहुत खुशी की बात है कि मेरे रेजिमेंट के 2 जवानों के लड़के सिलेक्ट हो गए, है ना। तो आज भी वो रिलेशनशिप है। तो ये सब सो बेसिकली जो है, अगर आपका ट्रेनिंग ट्रस्ट फेथ होगा तो आपका मोराल कभी लो नहीं होगा, लेकिन अगर आपका वो चीज मिसिंग है तो फिर मोराल तो लो होगा ही होगा। तो ऐसा कोई वो रामबाण नहीं है, लेकिन ये लीडरशिप और कमांड के प्रिंसिपल्स हैं, तो बस आप उसको फॉलो कीजिए, एम्पैथी के साथ चलते चलिए, हो जाएगा। वो चीजें ट्रेनिंग के साथ साथ आती है। एब्सोल्युटली, जैसे ट्रेनिंग करेंगे वैसे समाज बिल्कुल साथ साथ। तो सर OLQs भी तो होते हैं, OLQs हम सीख जाते हैं। ओके, देखिए OLQ जिसको आप बोलते हैं, जो ऑफिसर लाइक क्वालिटीज होती हैं, जब हम एसएसबी में होते हैं तो बेसिकली सिलेक्शन के लिए ये 15 OLQ क्राइटेरिया है। अभी इसमें कुछ OLQ ऐसे हैं जो नॉन नेगोशिएबल हैं और कुछ जो होते हैं वो ट्रेनेबल होते हैं। मतलब अब अगर आप मैं बोलूं कि नॉन नेगोशिएबल है, तो नॉन नेगोशिएबल में मतलब ये है कि अगर ये OLQ नहीं है तो देन यू नॉट फिट फॉर द आर्मी। देखिए एक चीज हमेशा याद रखिए, इट्स नॉट दैट द आर्मी, एयरफोर्स और नेवी इज द एंड ऑफ योर लाइफ। इट्स जस्ट दैट you may not have it in you to be there, but you may have some other strong qualities in you, skills in you, जो आपको बाकी किसी और प्रोफेशन के लिए आपको बेटर बना सकती है। तो मैंने कई ऐसे कैंडिडेट्स देखे हैं जो सिलेक्ट नहीं हुए, लेकिन बाद में जाके कॉर्पोरेट्स में CEO बने हैं और अच्छे सीनियर लीडर्स इन बिजनेस बने हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो यूजलेस हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। इट्स जस्ट दैट वो स्पेसिफिक OLQs अगर आपने एग्जिबिट नहीं करी है, देन इन दैट केस यू मे नॉट गेट सिलेक्टेड इन द आर्मी। तो जैसे नॉन नेगोशिएबल OLQs में, जैसे अगर आप लॉजिकल नहीं हो, रीजनिंग अगर आप में नहीं है, अगर आप सोशली अडेप्टेबल, फ्लेक्सिबल, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर ये चीजें नहीं है आप में, क्योंकि आर्मी में, एयरफोर्स में, नेवी में इंडिविजुअल सक्सेस से ऊपर आपका जो ग्रुप और टीम की सक्सेस है वो इंपॉर्टेंट होती है। टीम वर्क है। तो अकेले तो आप कुछ नहीं कर सकते, जो कर सकते हो या करोगे आप, वो आप अपनी टीम के साथ करोगे। तो अगर ये बेसिक OLQs आप में हैं तो देन आपके चांसेस सिलेक्शन के लिए ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। फिर कुछ जो हैं जो सीख सकते हो आप, जो ट्रेनेबल होती हैं। अब ट्रेनेबल में जैसे इनिशिएटिव है, वो ट्रेनेबल है। मतलब हो सकता है आप एक ऐसी बैकग्राउंड से आए हो जहां पे डिप्राइव्ड बैकग्राउंड है, जहां मेरे पास में कभी पिछले एक लड़का था, वो गांव से था, बहुत ही लड़का बहुत अच्छा था वो। अब उसके पास में अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि किसी और चीज की ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी नहीं थी। वो क्या इनिशिएटिव लेता अपनी लाइफ में, लेकिन फिर भी वो बहुत कुछ करता था। वो अपने फादर के साथ काम करता था, वो खेती में काम करता था, दूसरों के खेतों में जाके दोस्तों के साथ में, क्योंकि वहां पे अगर जो लेबर लोग हैं वो नहीं है, तो उन्होंने वहां अपना ये ग्रुप बना लिया 10 लड़कों का। वो 10 लड़कों का क्या था, वो 10 के 10 इकट्ठे होकर हर एक के खेत में जाके कटाई करके आ जाते थे। तो अब ये देखो ना, ये भी तो इनिशिएटिव है, ये भी तो एक इनिशिएटिव है कि इनिशिएटिव लिया उसने और इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये कुछ चीजें होती हैं जो ट्रेनेबल होती हैं, जो OLQs में। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन जो होता है बहुत, इट इज अ वेरी साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। तो OLQs कुछ तो होनी चाहिए, नॉन नेगोशिएबल है, बाकी हम ट्रेन कर लेते हैं। ट्रेनेबल। तो जैसा भी बात में आपने बताया था कि किस्मत आपकी अच्छी थी, तो आप किस्मत में बिलीव करते हो? अगर मेरी किस्मत अच्छी नहीं होती तो शायद उस दिन वो बुलेट मेरी टांग की बजाय शायद मुझे यहाँ लगी हुई होती, तो मैं यहाँ होता ही नहीं। बुलेट वाला थोड़ा सा बताइए क्या हुआ था? कुछ नहीं, वो इट वाज बेसिकली हम अब एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट पे थे और वहां पे एनिमी पोस्ट सामने थी CHN में, वहां हम फायरिंग कर रहे थे। तो अब क्या होता है, जब आप आर्टिलरी फायर डालते हो दुश्मन के उसमें, तो जब आर्टिलरी फायर आप डालते हो तो आप बंकर के अंदर बैठ के नहीं दिखाई देता, आपको बाहर ही निकल के देखना पड़ता है कि सामने क्या है, गोला कहाँ जा रहा है।
आपका आर्टिलरी का राउंड जो है वो कहाँ गिर रहा है, तो वो आपको देखना पड़ता है। तो वो देखने के लिए आपको बाहर आके ऑब्जर्व करना पड़ता है अपनी बाइनोकुलर से या नाइट विजन डिवाइस से, जो भी है। तो अगर आपको वो देखना है तो बाहर आना पड़ेगा। तो जब वो बाहर आते हो तो फिर आप एक्सपोज होते हो। तो जब एक्सपोज होते हो तो फिर देन बस उसी में आई गॉट अ बुलेट, एंड फिर एक आर्टिलरी राउंड मेरे पास में आगे गिरा था कोई 15-20 मीटर के ऊपर। तो उसके कुछ स्प्लिंटर्स थे, वो मुझे लगे, एंड आई लॉस्ट माई कॉन्शियसनेस। तो वहां से मुझे इवैक्यूएट किया गया। जब इवैक्यूएट किया गया तब मुझे पता लगा रास्ते में कि अभी भी दुश्मन जो है हमारी पोस्ट के ऊपर फायरिंग कर रहा है। तो जब मैं कंपनी हेडक्वार्टर पहुंचा, वहां से फिर मैंने फायर डायरेक्ट किया। तो मुझे इवैक्यूएट करते करते 48 घंटे लग गए थे। 48 घंटे 48 आवर्स के बाद में जाके हेलीकॉप्टर आया था, मौसम खराब था। तो आप इस तरह से सब कुछ होता है। तो ठीक है, वो किस्मत थी, हम बच गए। नई किस्मत होती तो शायद यहाँ पे माला मूला लगी होती। तो सर, अपना मतलब आपकी इतनी अच्छी जर्नी है, आप अपनी लाइफ से एक बहुत प्यारा सा और एक बहुत ही मतलब हम लोगों को मोटिवेट करने की एक लाइफ लेसन बताइए। यार लाइफ लेसन देखिए ऐसा है कि आपकी लाइफ है, मेरी लाइफ मेरी लाइफ है। ऐसा कोई लाइफ लेसन ये नहीं है कि जो मैंने एक्सपीरियंस किया वो शायद आपकी जिंदगी में फिट हो। मैं पहली बात तो ये चीज मुझे समझ में नहीं आती। मुझसे मेरी किताब के बारे में लोग पूछते हैं कि आप अपनी किताब से क्या लेसन या क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हो। मैं कोई मैसेज नहीं कन्वे कर रहा। मैं आपको सिर्फ सिंपल सी ये बात बोल रहा हूँ कि यार देखिए, मैं इस तरह से ग्रो किया, एंड आई हैव इवॉल्व्ड इन माई लाइफ इन दिस वे। मैंने अपनी गलतियों से, ऐसा नहीं है 1000 गलतियां करी है मैंने, वो मुझे मालूम है मैंने कहाँ गलतियां करी हैं, चाहे वो आर्मी में करी हूँ, चाहे मैंने वो कॉर्पोरेट में करी है। तो अगर कोई चीज मैं कन्वे करना चाहता हूँ वो यही है कि आप गलतियों से मत डरिए, गलतियां करते रहो, गलतियों से मत डरिए, और प्रेजेंट में जियो। आप करिए। गलतियां नहीं करोगे और आप ये सोचोगे कि मैं परफेक्ट ही हर चीज हर बार डिलीवर करूंगा, तो वो कभी होगा नहीं। तो गलतियां मत कीजिए, गलतियां कीजिए, लेकिन गलतियों से सीख के इवॉल्व कीजिए। अब प्रॉब्लम कहां आती है? जब आप गलतियों से सीखते नहीं हैं, रिफ्लेक्ट नहीं करते। आप जब रिफ्लेक्ट नहीं करते तो आप क्या करते हो? आप हर चीज का ब्लेम एक्सटर्नलाइज कर देते हो। एक्सटर्नलाइज का मतलब जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से या मेरी गलती से नहीं हुआ, वो आसपास की चीजों की। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। आपने एग्जाम दे के आए, आपके नंबर आपको समझ में आया कि यार मेरा एग्जाम अच्छा नहीं हुआ। फादर ने आपसे पूछा कि एग्जाम क्यों नहीं हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ? पापा मैं क्या करता, वो मेरे को बुखार हो गया था, रात को मेरे को नींद ही नहीं आई एग्जाम से पहले, मैं रात को सो ही नहीं पाया ठीक से। पापा वो क्वेश्चंस जो थे वो सिलेबस से बाहर से आ गए, और मैडम ने ऐसी लैंग्वेज में सवाल पूछ लिए जो मतलब। अब आप क्या कर रहे हैं? यू आर एक्सटर्नलाइजिंग योर रीजंस फॉर फेलियर, आप वो बाहर डाल रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे क्या इसमें मैं कुछ और कर सकता था, मैंने जिस तरह से तैयारी करी एग्जाम की, क्या मैं उसको किसी और तरीके से कर सकता था? अगर आप ये सवाल अपने से पूछोगे तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो, एंड यू आर इवॉल्विंग। अब यही चीज मैं एसएसबी में जो कैंडिडेट होते हैं, मैं उनको भी यही चीज समझाने की कोशिश करता हूं कि तुम 10 बार 12 बार 7 बार 8 बार तुम लोग अपेयर कर रहे हो, बट तुम्हें समझ नहीं आ रही है कि तुम क्यों नहीं सिलेक्ट हो रहे हो। मिस्टेक्स कहाँ हो रही है, गलतियां कहाँ, वो क्यों नहीं समझ में आ रही है तुमको? क्यों नहीं ब्लेम गेम्स हो रहे हैं वो इसलिए क्योंकि तुम रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रहे हो, इवॉल्व नहीं कर रहे हो। आप अपने आप को इवॉल्व करोगे, रिफ्लेक्ट करोगे, सोचोगे, अपने अंदर सोचो ना कि तुमने ऐसा क्या किया, तो आप सीखोगे। आई थिंक मेरी लाइफ में यही है कि आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स। ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी मैंने वो गलतियां नहीं करी, इतना कोई महात्मा नहीं है। गलतियां तो उसके बाद भी मैंने शायद काफी करी, बट हाँ ये है कि कोशिश हमेशा मेरी लर्न फ्रॉम व्हाटएवर यू हैव डन। गलती करने से डरना नहीं है, गलती करो, एंड दैट इज हाउ यू विल ऑलवेज सक्सीड इन लाइफ।